नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से कविता मित्र पाठी की वीडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आज मैं हूं यहां पे रुद्रपुर में, देवरिया जनपद के सुदूर कछाड़ अंचल से एक क्षेत्र है रुद्रपुर, जहां पे अपना एक बहुत ही अच्छा विद्यालय प्रत्युष विहार यहां पे संचालित होता है रामचक में। बस स्टेशन के ठीक बगल में जब आप आएंगे तो यहां पे रामचक में प्रत्युष विहार नाम का विद्यालय है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है इस विद्यालय में आकर के मुझे एज ए गेस्ट फैकल्टी यहाँ पे बुलाया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री राणा प्रताप सिंह जी को। और मैं आपको बताऊं कि ये विद्यालय देवरिया जनपद में एक थोड़ा सा रिमोट बेल्ट में यहाँ पे उपस्थित है, फिर भी मुझे लगता है कि पिछले 7 या 8 वर्षों के इतिहास में 100 से ज्यादा विद्यार्थियों को इसने नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और तमाम सारे ऐसे विद्या ज्ञान, और मुझे लगता है कि कुछ बच्चे इनके यहाँ के दून विद्यालय में भी गए हैं। तो ये कुल मिलाजुला के बहुत ही अच्छा अचीवमेंट देने वाला विद्यालय है रुद्रपुर का। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ के स्टूडियो से। और मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ, जैसा कि मुझसे आग्रह किया गया है। क्लास 10th के लिए जो भी बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए हिंदी से हम लोग संस्कृत परिचायिका से पहला चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। संस्कृत परिचायिका यानी जो बच्चे अपने हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में अनिवार्य संस्कृत उनके पढ़ने जरूरी होती है। नामी अनिवार्य संस्कृत यानी वो आपके लिए अनिवार्य है, किसी हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसलिए मैं शुरू करता हूं। जो पहला चैप्टर है इसका वाराणसी, तो हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं असिस्ट करूंगा इन लोगों को कि इस वीडियो के साथ इस किताब का स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे, ताकि वीडियो के साथ आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप किताब अपने साथ साथ खोल के पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत का पहला चैप्टर वाराणसी। 2 शब्द में हम लोग परिचय जानेंगे वाराणसी का। वरुणा और असी, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र जो है वो कहलाता है वाराणसी। यानी जब कभी आप बनारस में प्रवेश करेंगे ना, अगर देवरिया से जाते हैं तो जब आप चाहेंगे सारनाथ से आगे, तो पांडेपुर से जब आप कैंट स्टेशन की तरफ मूव करेंगे ना, तो बीच में आपको नदी मिलेगी वरुणा। ये वरुणा नदी आपको पार करनी होती है। जब बनारस की पुलिस लाइन आप पार करते हैं तो वरुणा नदी मिलती है, यानी वरुणा नदी के आगे। और जब कैंट स्टेशन के आगे लहुराबीर पार करके उधर जाएंगे ना, तो आपको मिलेगी असी नदी, जो कि अब धीरे धीरे जाके गंगा में मिल गई है। तो असी नदी से लेकर के वरुणा के बीच का क्षेत्र वाराणसी कहलाता है। उसी वाराणसी के बारे में यह पाठ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली पंक्ति लिखते हैं, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। सु यानी सुंदर, वि यानी विशेष, ख्यात यानी प्रसिद्ध, सुंदर और विशेष रूप से प्रसिद्ध एक नगरी है। कौन? वाराणसी। पहली पंक्ति कहती है वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, यानी वाराणसी बहुत ही सुंदर और बहुत ही ख्याति प्राप्त, बहुत ही अच्छी नगरी है। इयम, इयम यानी इसके, विमल सलिल तरंगायाह। विमल सलिल तरंग, विमल का मतलब हो गया मल रहित, यानी बहुत ही साफ स्वच्छ। सलिल का मतलब पानी। तरंगायाह गंगायाह कूले स्थिता, यानी विमल यानी मलहीन यानी साफ, सलिल यानी पानी, तरंगों वाली, गंगायाह यानी गंगा के, कूले यानी किनारे पर, स्थिता यानी वाराणसी कहां है? शुद्ध निर्मल जल वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अगली पंक्ति लिखते हैं, अस्याह घट्टानाम वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके घाटों की जो वलयाकार आकृति है, वलयाकार जिगजैग, जिगजैग समझते हैं, यानी जहां पे ऐसे टेढ़ा सीधा चलता है। तो इसके जो बनारस के घाट है ना, जैसे बनारस में हमारे शास्त्रों में तो वर्णित था कुल 64 घाट, लेकिन अभी संप्रति 13 या 14 घाट ही दिखाई देते हैं। तो ये जो घाट है ना, ये जो वलयाकार या जो जिगजैग मूवमेंट में बने हुए ना, इसकी जो शोभा है ना, ये रात का जो चांदनी होती है, धवलायाम चंद्रिकायाम, धवल यानी सफेद, चंद्रिकायाम मतलब चांदनी, यानी रात को चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुराजते, बहुत ही ज्यादा सुशोभित होती है। आगे लिखते हैं, अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। अगणिताः पर्यटकाः, अनगिनत पर्यटक, अगणिताः जिनकी गिनती न हो सके, यानी अनगिनत पर्यटक, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः, अब बहुत दूर दूर के देशों से, आयान्ति यहां आया करते हैं। और क्या करते हैं आकर के? अस्याह घट्टानां च शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। इसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते हैं। ये हमारा बनारस है। बहुत ही देश विदेश के दूर दूर के पर्यटक आकर के यहां के घाटों की शोभा को देख करके और इसकी कितनी सारी प्रशंसा करते हैं।
आगे लिखते हैं कि वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति द्योतते। कहते हैं वाराणस्याम, वाराणसी में, प्राचीन कालादेव, कालादेव कौन सा कालादेव नहीं, प्राचीन कालात एव, तो के नीचे हलंत और आगे होगा एव, तो तो का हो जाएगा द, यानी प्राचीन कालादेव यानी प्राचीन कालात एव, यानी प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, गेह मतलब घर, गेहे गेहे घर घर में, विद्याया विद्या की, दिव्यम यानी दिव्य अलौकिक, ज्योतिम प्रकाश, द्योतते प्रकाशित होता है। यानी वाराणसी में घर घर में प्राचीन काल से ही विद्या की ज्योति जलती आ रही है, लोग विद्या का प्रभाव अपनाते रहते हैं। अधुना अपि, आज के डेट में भी, अत्र यहां पर संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, संस्कृत के वाणी की धारा सततम लगातार प्रवहति, लगातार बहती है। वाग्धारा वाणी की धारा लगातार प्रवहति यानी लगातार बहती है। आगे लिखते हैं जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। जनानाम लोगों के, ज्ञानम च ज्ञान को, वर्धयति बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः, निरताः लगे हुए हैं। कौन? अनेके आचार्याः, बहुत सारे आचार्य, आचार्य यानी अध्यापक, विद्वांसः कैसे विद्वांस, मूर्धन्या विद्वांस, बहुत ही ज्यादा मूर्धन्य, बहुत ही ज्यादा योग्य, बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ विद्वान यहां पे वैदिक वांग्मय के अध्ययन और अध्यापन में निरत हैं। वैदिक वांग्मय यानी जो हमारे वेदों में लिखे हुए जो तत्व है ना, उनका वांग्मय, उनका जो व्याकरण है, उनका जो अर्थ है, उसको पढ़ने और पढ़ाने में लगातार लगे हुए हैं। अगले पंक्ति में कहेंगे न केवलम भारतीयाः, न ही केवल भारतीय, अपितु वैदेशिका, बल्कि विदेशी भी, केवल भारतीय ही नहीं, वैदेशिका विदेशी भी, गीर्वाण वाण्या, गीर्वाण वाण्या यानी सरस्वती की वाणी यानी संस्कृत, अध्ययनाय च अत्र आगच्छन्ति, पढ़ने के लिए यहां आया करते हैं। निःशुल्कम विद्याम च गृह्णन्ति, और कुछ हद तक तो कहा जाए तो निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, पैसा भी नहीं लगता यहां के गुरुकुलों में विद्या अध्ययन करने का। आगे लिखते हैं अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहां पर हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसको हम लोग BHU के नाम से जानते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इंग्लिश में, और अगर हिंदी में कहेंगे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय। संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय कौन सा? श्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। काशी विद्यापीठम जिसका नाम हो चुका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इत्येते ऐसे ऐसे त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, 3 विश्वविद्यालय हैं, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ऐसे ऐसे त्रयः यानी 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति, 3 विश्वविद्यालय यहां पे हैं। येषु जहां पर नवीना नाम यानी नवीन और प्राचीना नाम च, और प्राचीन यानी नया और प्राचीन दोनों, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलित, अध्ययन प्रचलित होता है, यानी जिसका अध्ययन चलता है। यानी 3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं वाराणसी में जिसमें नवीन और प्राचीन दोनों तरह के विषयों का अध्ययन और अध्यापन चलता है। आगे लिखते हैं एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलमस्ति, एषा नगरी, यह नगरी भारत के संस्कृति में संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यानी एक तरह से कहा जाए, जैसे वैसे अपने यहाँ एक शास्त्र में मान्यता भी है ना कि वो बनारस जो है वो शंकर जी के त्रिशूल पे अटकी हुई है, और संस्कृत भाषा की उत्पत्ति भी शंकर जी के डमरू से हुई है। तो कवि कह रहा है कि ये जो हमारे पास वाराणसी है ना, ये संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली, यानी संस्कृत भाषा का केंद्र है, संस्कृत भाषा की उत्पत्ति यहीं से हुई है और प्रसार भी यहीं से हुआ है। आगे लिखते हैं इत एव संस्कृत वाङ्मयश्च संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः, यहीं से संस्कृत वाङ्मय यानी संस्कृत का जो व्याकरण या जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, इसका आलोक यानी इसका प्रकाश सर्वत्र प्रसृतः, सभी जगह फैला। यानी संस्कृत भाषा का जो आलोक है, संस्कृत भाषा का जो प्रकाश है ना, वो यहीं से फैला है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र आगत्य, मुगल युवराज कौन? दाराशिकोह अत्र आगत्य, यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत, भारतीय दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का यहां पे अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया।
मुगल युवराज दारा शिकोह यहां पर आकर के जो भारतीय संस्कृति का दर्शन है यानी जो इंडियन फिलॉसफी है उसका उसने यहां पे अध्ययन किया। और आगे लिखते हैं स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, और वह उस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि तेन उपनिषदा नाम अनुवाद पारसी भाषायां कृतः, कि उसने उपनिषदों का जो अनुवाद है वो पारसी भाषा में किया, यानी पारसी भाषा उसको आती थी, संस्कृत यहां सीखा और जितने भी हमारे उपनिषद थे सबका अनुवाद उसने पारसी भाषा में किया। आगे लिखते हैं इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, बहुत सारे धर्मों की संगम स्थली है। संगम किसे कहते हैं? साथ साथ चल पड़ना। संगम, गम का मतलब होता है जाना, सम मतलब साथ साथ। जब कई धर्म कई विचारधारा के लोग एक साथ चल पड़े तो उसको कहते हैं संगम। यमुना का पानी काला, गंगा का पानी गोरा, दोनों साथ मिलकर चल पड़े, हो गया संगम। तो कह रहे हैं कि इयम नगरी, यह जो नगरी है विविध धर्माणाम संगम स्थली, विभिन्न प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है, सभी धर्म एक साथ यहां पे रहते हैं। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ तीर्थंकर जैन धर्म के, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास यानी कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, शंकराचार्य, पार्श्वनाथ, महात्मा बुद्ध, ऐसे तमाम सारे लोग। अन्य च बहवः महात्मनः, अन्य भी बहुत सारे महात्मा अत्र आगत्य यहां आकर के स्वीयान विचारायान प्रसारयन, अपने अपने विचारों को प्रसारित किए। स्वीयान अपने विचारान, विचारों को प्रसारयन यानी फैलाए। न केवल दर्शने, केवल दर्शन यानी केवल फिलॉसफी में ही नहीं, साहित्य यानी लिटरेचर में भी, धर्म में, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स में भी, अपितु कला क्षेत्र यानी आर्ट एंड क्राफ्ट में भी। इयम नगरी विविधा नाम, यह जो नगरी है ना वाराणसी, कला नाम विभिन्न प्रकार के कलाओं में, शिल्पा नाम च लोके विश्रुता, और शिल्प कलाओं में यानी मूर्ति कलाओं में भी लोक में प्रसृत है यानी विख्यात है, लोग इसको जानते हैं। यानी यह जो हमारा शहर है बनारस केवल ज्ञान में ही नहीं बल्कि कला और शिल्प कला में भी पूरे संसार में विख्यात है। और कहते हैं अत्रत्याह, यहां की कौशेय शाटिकाह, वाराणसी जो साड़ियां होती हैं उसको बोलते हैं बनारसी साड़ी। किसी भी व्यक्ति का अगर विवाह संपन्न हो तो उसमें एक साड़ी बनारसी जरूर चाहिए होती है, होता है ना ऐसा। तो कह रहे हैं अत्र कौशेय शाटिका, यहां के जो रेशमी साड़ियां होती हैं देशे देशे सर्वत्र स्पृहंते, देश ही नहीं विदेशों में भी हर जगह पहनी जाती हैं। स्पृहंते ओढ़ी जाती हैं यानी पहनी जाती हैं। अत्रत्याह, यहां की प्रस्तर मूर्तियां प्रथिताः, पत्थर की मूर्तियां भी प्रथिताः पाथी जाती हैं यानी बनाई जाती हैं। यहां पत्थर की मूर्तियां भी बनती हैं। इयम नियाम प्राचीन परंपराम इदानीम परिपालयति, और यह अपनी प्राचीन परंपरा का सदैव पालन करती है। वाराणसी नगरी अपने प्राचीन परंपरा का यानी पूजा पाठ ज्ञान विज्ञान हर चीज की जो प्राचीन परंपरा है इसका पालन करती है। तथैव गीयते कवि भी, यही कारण है कि कुछ कवियों के द्वारा कहा गया क्या, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम जत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। मरना जहां का मंगलकारी हो, किसी भी व्यक्ति के जीवन में ना सबसे कठिन और सबसे दुखदायक समय होता है कि जब उसका कोई प्रिय जो है इस नश्वर संसार को छोड़ के चला जाता है। लेकिन बनारस एक ऐसा शहर है जहां का मरना मंगलकारी है। कहते हैं मरणम मंगलम यत्र, यहां का मरना मंगलकारी हो, और विभूतिश्च विभूषणम, और राख जहां पे आभूषण का कार्य करती हो, है ना। वहां पे महादेव विराजते हैं जो चिता की भस्म लपेट करके शादी कराने चल पड़ते हैं। तो कहते हैं जहां पे विभूति यानी राख जहां का आभूषण है, कौपीनम जत्र कौशेयम, जहां का कौपीन यानी लंगोटी यानी एकमात्र सूती वस्त्र भी अगर शरीर पे मिल जाए तो वह रेशमी वस्त्र के समान हो जाता है। सा काशी केन मीयते, उस काशी की तुलना किससे करेंगे। यानी यह काशी अपने आप में हर मामले में अलौकिक है, इसकी तुलना इस संसार में कहीं दूसरे से हो ही नहीं सकती। तो ये था पहला चैप्टर आपका संस्कृत परिचारिता का वाराणसी। आशा आप लोग को अच्छा लगा होगा। और जहां कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है ना, किसी शब्द में लगता है कि भाई कोई संधि नहीं समझ में आ रही है या कोई सामासिक बिंदु नहीं समझ में आ रहे हैं या किसी का अर्थ नहीं निकल पा रहा है, तो प्लीज आप हमारा जो प्रत्युष विहार चैनल है ना उस पर ये जो वीडियो चल रहा है ना इसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, इसका आंसर हम लोग दे दिया करेंगे। और फिर जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग लगे रहिए। फिर से आप सभी का स्वागत, और मैं फिर से अभिनंदन करना चाहता हूं प्रत्युष विहार रामचक्र रुद्रपुर का, जिन्होंने मौका दिया मुझे यहां पे आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।